तो ये हिटैची कंपनी का एसी का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे कि ये बटन इसमें काम कर रहा है लेकिन ये बीच बीच में छोड़ देता है। और जैसे बिल्कुल भी ये देखो ये दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर पा रहा है। कर पाएगा जब आप इसको थोड़ा सा कस के दबा देंगे या इसको थोड़ा सा कस के दबा देंगे। तो इसके दरअसल में कीपैड में दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों उसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके पास हिटैची कंपनी का ऐसा रिमोट है तो उसको आप अगर कीपैड प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसको ठीक करेंगे। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिस आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों उसको खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पहले तो इसके दोनों सेल निकालने पड़ेंगे, दोनों सेल निकालने। और फिर दोस्तों इसके अंदर एक पेच है, ये जो पेच लगा हुआ इसको, इस पेच को आप खोल लें। और इस पेज को खोलने के बाद इस तरह का एक ब्लेड लें और ऐसे ये जो किनारे, इस किनारे से आप इसको किनारे से खोलना स्टार्ट करें। इसको धीरे धीरे थोड़ा सा खोलें और थोड़ा पीछे की साइड से पहले खोलें, फिर उसके बाद आप आगे। तो दोस्तों इसको पीछे की जो बैक कवर है इसे हटाने के बाद इसमें आपको 4 पेज मिलेंगे, 1 2 3 4, ये चारों पेज खोल लें आप। तो दोस्तों ये खोलिए, देखिए इसकी जो पैड, देखिए पैड पे पूरा कार्बन लगा हुआ है, ये काला काला, ये काला काला, जिसकी वजह से पैड में दिक्कत आ रही है। और ये डिस्प्ले चाहे लगी रहने दो क्योंकि हमें पैड की प्रॉब्लम है इसकी, तो इसको हम लगा छुटा के, नहीं तो इसमें लगा देते। इसको आप छुटा सकते हो, यहाँ से छुटाएं, ये छुटा दें और छुटा के ये डिस्प्ले इसमें लगा दें, या लगी भी रहने तो कोई फ़र्क नहीं, आप इसको एजिटिव लगा सकते हो क्योंकि कीपैड प्रॉब्लम है। अगर वैसे डेड वगैरह होता तो उसमें अलग हो जाती। तो दोस्तों हमने डिस्प्ले तो लगा लिए। अब इसमें क्या करें, आपको ये जो किसी लिक्विड से साफ़ करना पड़ेगा। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी लिक्विड से साफ़ कर सकते हैं, जो लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, तीनों में से किसी से साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह उंगली पे इस तरह लेके और इस तरह ये जो पैड है इसको रगड़ रगड़ के आप साफ़ करें। तो ये जो काला कालापन हो रहा है इसमें जो कार्बन लगा हुआ, तो ये बिल्कुल सारा साफ़ हो जाएगा क्योंकि पीसीबी देखे पूरी ये काली हो, बटन जो है इसके पूरे कार्बन जमा पड़ा है इस पर। तो इसको पूरा रगड़ रगड़ के आप साफ़ कर लें। अगर एक बार में साफ़ ना हो तो आप 2 या 3 बार में भी साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि पहली बार में हमारा ढंग से साफ़ नहीं हुआ तो हमने दूसरी बार में इसको कर दिया, अब बिल्कुल अब ये साफ़ हो चुका है। ये देखिए सारे बटन बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इनको साफ़ होने के बाद ये वाली जो पैड है इसको आप निकाल लें। पैड निकालने के बाद इसके जो बटन है आप एक एक करके सारे साफ़ करें। ये जो पीछे मट्टी वगैरह लगी हुई है आपको ये भी सारी साफ़ करनी पड़ेगी। ये जो बटन की जो मट्टी है ये भी, क्योंकि इससे बटन थोड़े से सॉफ्ट नहीं चलते, हार्ड हो जाते हैं, फंसने लग जाते हैं थोड़ा सा। ये जो मट्टी है ये आप पूरी साफ़ कर लें।
तो दोस्तों ये पूरी पैड साफ़ करने के बाद ये पैड आप लगा लें। लगाने के बाद इसको बंद कर लें। फिर इसके चारों पेच लगा लें। और दोस्तों अगर ये सफाई से ना हो तो इसमें क्या होता है, इसके कार्बन जो होते हैं ब्लैक ब्लैक जो होते हैं पैड पे, वो घिस जाते हैं। तो एक कार्बन की बिंदी लगानी पड़ती है, वो भी हमने कई रिमोट में बताई है उसको लगाना। अगर बाई दफ़े इसमें भी कोई बटन में ऐसे कोई दिक्कत करता, सफाई से नहीं काम करता, तो वो कार्बन की बिंदी लगा देते हैं, फिर उससे थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। वो भी हमने कई रिमोट में बताई, जब बिल्कुल सफाई से काम नहीं चलता तो उससे कार्बन करना पड़ जाता है। तो अब दोनों इस सेल लगा लेते हैं। ये देखिए ऑन ऑफ बटन तो वन टच काम करने लग गया। ये देखिए ये भी बटन वन टच काम करने लग गया। तो दोस्तों ये सारे बटन बिल्कुल काम करने लगे वन टच। पहले ये काम नहीं कर रहे थे, ये ऑन ऑफ का बटन भी काम नहीं कर रहा था, अब सारे बटन काम करने लगे। अब हम इसकी बैक कवर ये पीछे की ये लगा लेते हैं, और बैक कवर लगाने के बाद इसका जो पेच है ये पेच भी लगा देते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, ये मोड वाला बटन भी दब रहा है, ऑन ऑफ का भी दब रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा हिटैची का एसी का रिमोट है तो इसी तरह आप उसको इसकी कीपैड रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, KMKS रिपेयरिंग यानी KMKS फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।